अगर आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है तो हर कस्टमर को मैन्युअली रिप्लाई करना, फॉलो अप्स लेना और ईमेल्स भेजना कितने दिन तक पॉसिबल है? जी हाँ, दिस इज डे 25 ऑफ 30 डेज मार्केटिंग मिस्ट्री चैलेंज। आज बात करते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन की। मार्केटिंग ऑटोमेशन का मतलब ये है कि आपके बिजनेस की मार्केटिंग में कुछ रिपीट होने वाले काम टूल्स की हेल्प से ऑटोमेट किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी मार्केटिंग मशीन खुद चलेगी, बल्कि स्ट्रेटेजी और इंपॉर्टेंट डिसीजन आप खुद लेते हैं और ऑटोमेशन रिपीट होने वाले काम हैंडल करती है। सबसे पहले है ईमेल ऑटोमेशन। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट पर कोई कस्टमर आता है और साइन अप करता है, तो आप मैन्युअली हर नए पर्सन को वेलकम ईमेल भेजने के बजाय आप एक ऑटोमेटेड ईमेल सेंड कर देते हैं कि जैसे ही कोई बंदा साइन अप करता है उसको एक ईमेल सेंड हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद दूसरी ईमेल और उसके बाद रेलिवेंट ऑफर या इंफॉर्मेशन जाती रहती है। दूसरी है सीआरएम, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम में आप कस्टमर और लीड्स के रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं। तीसरा है चैट ऑटोमेशन, जैसे कि अगर कोई आपकी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर कोई बेसिक सवाल पूछता है तो ऑटोमेटेड रिप्लाईज उसे इनिशियल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि प्राइसेस, बिजनेस टाइमिंग, सर्विसेज और बुकिंग प्रोसेस। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि चैट ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं कि हर कस्टमर को रिपोर्ट जैसा ही रिप्लाई दिया जाए। जहाँ पर पर्सनल कन्वर्जेशन की जरूरत हो तो वहां पर किसी पर्सन का इन्वॉल्व होना जरूरी है। और अगर आपका कोई स्मॉल बिजनेस है तो आपको एक ही दिन में सब कुछ ऑटोमेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पहले वो काम आइडेंटिफाई करें कि जो काम आपको बार बार मैनुअली करना पड़ता है और फिर उसमें से एक एक प्रोसेस को ऑटोमेट करें। यहाँ बात करते हैं कि आपको ऑटोमेट करने से फायदा क्या होगा। ऑटोमेट करने का फायदा ये होगा कि आपका टाइम बचेगा, फॉलो अप्स लेना आसान हो जाएगा और आप इंपॉर्टेंट कस्टमर्स पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो आज ही अपने बिजनेस का कोई ऐसा काम आइडेंटिफाई करें कि जो आप बार बार मैनुअली करते हैं, और अगर वो सेम प्रोसेस हर कस्टमर के साथ रिपीट होता है तो पहले ये देखें कि क्या वो काम ऑटोमेट हो सकता है या नहीं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि मार्केटिंग ऑटोमेशन का मतलब मार्केटिंग को खत्म करना नहीं, बल्कि आपका टाइम उन कामों के लिए बचाना है कि जिन कामों में आपकी एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। मिलते हैं डे 26 में।